I gave you my heart. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उज़मास किचन। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और मीठी मीठी डिश बनाएंगे और वो हम डिश बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत सिंपल रेसिपी होगी, आप आसानी से घर में बना सकते हैं। उसके लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, हमने उसके लिए शुगर ली है, हमने 3 कप शुगर ली है और चाशनी के लिए हमने 1 टीस्पून हमने लेमन जूस लिया है और 2 कप पानी लिया है। और जो हमने उसकी गुलाब जामुन की जो हमने डो बनानी है उसके लिए हमने खुशक दूध लिया है, सूखा दूध लिया हमने 2 कप और आधा कप हमने नॉर्मल मिल्क लिया है। और साथ में हमने जो बटर यूज़ किया है वो 4 टेबलस्पून हमने बटर लिया है और साथ में हमने मैदा लिया है आधा कप और बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून और गार्निश के लिए हमने बादाम इस्तेमाल किए हैं और साथ में हमने इलायची ली है, वो हम चाशनी में यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि चाशनी कैसे बनाएंगे। अब हमने पैन में पानी भी डाल दिया है और साथ चीनी भी डाल दी है और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। पहले हमने इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स किया है और साथ ही हम इसके अंदर जो हमने इलायचियाँ ली थी वो हम ऐड करेंगे और जो हमने लेमन जूस लिया था वो हम ऐड करेंगे। लेमन जूस की वजह से आपको पता ही होगा कि ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपके जो शुगर के अंदर क्रिस्टल वगैरह ना बने, इसके लिए होता है ये। अब सबसे पहले हमने सूखा दूध जो लिया था उसके अंदर हमने बटर ऐड करना है और इसके साथ ही हमने इसके अंदर जो कप दूध लिया था उसको हम ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको ऐसे मिक्स कर लेना है। देखिए, हमने अब इसको जो हमने दूध और मक्खन डाला था उसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा ढीला करना है। हमने बाद में इसके अंदर मैदा भी ऐड करना है। इसको हमें अच्छे से इसको मिक्स करके मिक्स करना है इस तरह से इसको, कैसे ग्रेवी बननी चाहिए। अब हमने साथ चाशनी भी रखी हुई है, चूल्हा हमने ऑन कर दी है। जब इसके अंदर बबल्स बनेंगे, उबाल आएगा, फिर हम इसको बताएंगे आपने इसको क्या करना है। अब ये गर्म हो रही है, पकने दें इनको तब। अब हमने जो आधा कप मैदा लिया था उसके अंदर 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया और फिर हम इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। जब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम उसके अंदर इसको ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए। फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। चाशनी के अंदर हम भी इसको हल्का सा येलो कलर ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा हमारा चाशनी का अच्छा कलर बन जाए। हमारी चाशनी का उबाल आना शुरू हो गए। अब हम इसकी थोड़ी सी इसकी हीट स्लो कर देंगे और फिर हम इसके आपको दिखाएंगे कि जब ये हाथ में चिपकना शुरू हो जाएगी तो फिर हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और मैदा जो हमने मिक्स किया था वो डाल के अब हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। देखिए, अब हमारी जो हमने गोल गप्पे गुलाब जामुन हमने जिसकी डो बनाई है इस तरह से उसकी शेप आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हमने इसको मिक्स नहीं करना है, बहुत अच्छा मिक्स हो गया है। ऐसे इस तरह की इसकी सॉफ्टनेस होनी चाहिए इसके अंदर। अब हम इसकी चाशनी चेक करके बताएंगे आपको। इसकी तार बनना ज़रूरी नहीं है तो गुलाब जामुन के लिए, इसके लिए आप जब फिंगर चेक करें तो आपके से कुछ चिपकाहट आनी चाहिए अंदर। इसको भी हम 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर हमारी चाशनी को तैयार हो जाएगी जब वो आपके हाथ से चिपकना शुरू हो जाएगी। अब हमने कढ़ाई में तेल भी डाल लिया है और हमने इसको हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे हमने इसको ऑन किया है। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना और साथ ही हम इसके बॉल बना के रख लेते हैं।
इस तरह से हमने हल्के हाथ से गोल गोल हमने बॉल बना लेनी है। पहले हम इनको रख लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने अब इनके गोल बॉल बना के हमने रख ली है और साथ में हमने ऑयल गरम। अब हमने मीडियम हीट पे रखा हुआ है तेल को। आपने इसको चेक करना है इस तरह से। आपकी उंगली थोड़ी सी आपको जलन थोड़ा ज़्यादा गर्म फील हो, इतनी हमने हीट रखनी है। और हमने फिर इसके अंदर एक हम आपको डाल के दिखाएंगे कि किस तरह का होना चाहिए। ये देखिए हमने इसमें डाला है और इसकी आहिस्ता आहिस्ता ये अपने ये बबल्स छोड़ रहा है। इसका मतलब है हमारा जो ऑयल है वो परफेक्ट गर्म हो गया है और इसको हमने हल्की आंच पे बनाना है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ इसमें डालेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ऑयल में डाला है और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे साथ में इसके ये बबल्स आने लग पड़े। इस तरह से हमने सारे इसमें डाल देने हैं। देखिए नाज़रीन, हमारे सारे बबल्स आहिस्ता आहिस्ता बॉल ऐसे बबले बन के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अब हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दबाते जाएंगे और फिर वो अच्छे से पकते जाएंगे। अब इनको हम इस तरह से पकाते रहना कि हमारा ये ब्राउन कलर आ जाए। इन पे हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। बहुत अच्छे हमारे लाइट ब्राउन कलर हो गया। हम इसको थोड़ा सा इसका और ब्राउन कलर करेंगे। ऐसे हम इनको हिलाते जाएंगे ताकि हमारे बराबर सारी जगह से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए। इस शक्ल में आज अच्छी शक्ल में हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल अच्छी अपनी गुलाब जामुन की शक्ल में आ गई है। अब हम इसको उतारेंगे और साथ ही हमने अपने इस तेज़के में अब हमने यहाँ चाशनी तैयार करके रखी हुई है और हम इनको निकाल के चाशनी। देखिए नाज़रीन, हमारे गुलाब जामुन बहुत अच्छे तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से सारी चाशनी भी इसके अंदर चली गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर हम इसको साथ गार्निशिंग करेंगे। देखिए कितने सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बने हैं। ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्रेस करें, इसमें जूस निकल रहा है, बहुत जूसी और बहुत ही शानदार हमारे तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा।